तो आज हम जिसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज खास करके दादी जी का भोग है। तो हम दादी जी के बारे में आज सुनेंगे कि कैसे दादी जी का जीवन था और कैसे हम दादी जी के जीवन के समान अपना जीवन भी बना सकते हैं। तो खासकर इस आत्मा का एक सौभाग्य रहा है कि दादी जी की बहुत नजदीक से पालना लेने का सौभाग्य मिला है। तो मैं 7-8 साल का होगा शायद, तभी दादी को मिला था फर्स्ट टाइम। तो हम बच्चों की पार्टी में गए थे। तो बच्चों की पार्टी में तो मौज मौज होती है, दादियाँ बहुत क्लोज तरीके से मिलती है, बहुत बहलाती है। तो हम 4-5 दिन वहाँ रुके थे। तो सभी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी जी, रतनमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, वो सब दीदियाँ भी वहाँ बहुत मिली। लेकिन जब भी हम वापस आ रहे थे मधुबन से, तो हमने गाड़ी की हुई थी। तो उस गाड़ी से हम आ रहे थे रास्ते पे, तो हमें दादी जी की गाड़ी दिखी, रतनमणि दादी जी की गाड़ी। तो मालूम पड़ा कि दादी जी भी उसी रास्ते से वापस कहीं और सेवा के लिए जा रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई हमें। तो फिर दादी जी ने गाड़ी रुकाई, तो हम भी सब रुके एक जगह। तो वापस सभी एक साथ बैठे, कुछ खाया पिया और बहुत प्यार से दादी जी से मिले। ये हमारी पहली मुलाकात थी दादी जी से मधुबन में। तो फिर बाद में तो हर साल दादी जी से मिलना हुआ और दादी ने बहुत प्रेरणाएं दी, बहुत हौसला बांधा, पुरुषार्थ की बातें कही। और ऐसे लगा ना कि ऐसा ही जीवन हमारा बनना चाहिए, जो सबका होता, बेहद का होता है। तो दादी जी का जीवन के बारे में हम सुनेंगे कि 10 साल की उम्र दादी की, 10 years। तो दादी जी बहुत संपन्न परिवार से थी, है ना, बहुत रीच परिवार, धनाढ्य परिवार से थी। लेकिन 10 साल की उम्र में दादी जी के जो पिताजी है, उनका देहांत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनकी जो माता जी थी बहुत दुखी हो गई, अशांत हो गई। तो ऐसे ही एक दिन घर में बैठे थे और दीदी मनमोहिनी जी, नाम सुना है आपने दीदी का, जो दादी प्रकाशमणि जी मीन्स मम्मा बाबा के बाद में जिन्होंने यज्ञ को चलाया, दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी दोनों। तो उनकी मम्मी, उनका नाम था क्वीन मदर, जो रतनमोहिनी दादी जी की चाची थी। तो वो उनके घर पे आए ऐसे ही मिलने के लिए। तो दादी जी की मम्मी को बोला कि अरे आप इतने दुखी हो, लेकिन बोले आपके बाजू में ही तो एक दादा है, बहुत अच्छा सत्संग चलाते हैं, वहाँ जो भी जाता है उसके दुख दर्द सब भूल जाता है, तो तुम चलो एक दिन। तो फिर अगले दिन ही दादी जी की माँ देवी माता जी, वो और दादी जी दोनों उस सत्संग में गए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के बातें। और जैसे ही दादी सत्संग में गए बाबा के, उसको ओम मंडली कहते थे ना, उसमें गए तो दादी को बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, दादी को विष्णु दिखाई दे रहा है। तो दादी कहती मैं तो बहुत भावनात्मक नहीं थी कि कोई एकदम भावना के इसमें जाकर कुछ मैं देख रही थी, या मैं सपना भी नहीं देख रही थी। मुझे पता था कि मैं स्थूल इसमें हूँ, मुझे सब कुछ मालूम पड़ रहा है, लेकिन बस बाबा की जगह मुझे विष्णु दिखाई दे रहा है। तो पूरा समय तक बाबा ही मिस विष्णु ही दिखाई दिया, बाबा के स्थूल रूप में विष्णु का रूप दिखाई दिया। तो फिर उसी समय से मिस दादी इस ज्ञान में बहुत पक्की हो गई, रेगुलरली आने लग गए। फिर कुछ समय तक तो वहाँ रहे सिंध हैदराबाद में। आपको सबको पता है यज्ञ कहाँ ट्रांसफर हुआ, कराची में। तो कराची में फिर गए, तो वहाँ पर तो दादी कितने साल की थी जब ज्ञान में थे, 12 साल की उम्र थी दादी की। तो फिर कराची में गए। तो कराची में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दादी पढ़ाई में बहुत होशियार थी,
अपनी कक्षा में हमेशा टॉपर्स में ही आती थी। तो दादी को पढ़ाई भी करनी थी, ये भी करना था, लेकिन जब ज्ञान ऐसा मिला तो कहा कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, इस पढ़ाई में क्या रखा है। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि नहीं आपको पढ़ना है। तो फिर बीच वाला रास्ता निकला, क्योंकि जो भाई है उनके, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU उसमें उनका दाखिला करना चाहा, लेकिन संयोगवश वहाँ दाखिला नहीं हुआ। तो दादी को बहुत खुशी हुई कि मुझे एडमिशन नहीं मिली, है ना। तो फिर बीच वाला रास्ता चुना कि जो बाबा ने हॉस्टल स्थापन की थी, स्कूल का निर्माण किया था, उसमें एडमिशन ली दादी ने। तो तब तो सिर्फ कैसे है ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ज़्यादा पढ़ाई होती थी, उनको पढ़ना होता था, बाकी इतनी नहीं होती थी। तो बहुत इंटरेस्ट से दादी पढ़े और दादी हमेशा स्कूल में नंबर 1 रहे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। इंग्लिश की दादी को बहुत अच्छी आती थी। तो ऐसे ही फिर उस यज्ञ में जो स्कूल की हॉस्टल थी उसमें ही पढ़े और यज्ञ में भी तपस्या भी करने लगे, क्योंकि 14 साल तपस्या चली। जो भारत पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, तभी बहुत घमासान था बाहर, और ये सभी 350 लोग जो थे वो अंदर तपस्या कर रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत तपस्या करते थे, सभी 4 घंटा 8 घंटा दिन भर योग करते रहते थे। तो दादी कहते हैं कि हम कभी कभी समुद्र के किनारे, कराची में समुद्र है ना, तो वहाँ हम चले जाते थे, तो वहाँ पे रेत की ढेर है, तो वहाँ बैठकर तपस्या करेंगे। ये सब कुछ हमारा है, हम बेहद के हैं, पूरा विश्व मेरा है, मैं विश्व की मालिक हूँ और मुझे उस स्वर्ग का मालिक बनना है। इस तरीके से दादी जी योग भी करते थे। तो वहाँ पर दादी कहते हैं कि भले बाहर के लोगों को बहुत विरोध हुआ जो बाबा के नहीं थे, क्योंकि मुसलमान लोग बहुत उमड़ करने लगे, दंगे हुए बहुत, लेकिन जो वहाँ मुसलमानों के मुखिया थे वो बीच बीच में सेंटर पर आया करते थे, वो वहाँ सुना करते थे कुछ ना कुछ। तो उनको ये पक्का विश्वास था कि ये लोग खुदा के बंदे हैं, खुदा की खिदमत करने वाले हैं, खुदा ही खिदमतगार है, ईश्वर के सेवाधारी है, खुदा के सेवाधारी है। तो बोले हमें कभी भी तकलीफ नहीं हुई। तो जब 1950s में 1950 में जब यज्ञ कराची से मधुबन माउंट आबू में शिफ्ट हुआ, तभी सभी जो मुसलमान लोग हैं वो भी विदाई के लिए वहाँ के कराची के बंदर पर आए थे। तो फिर दादी कहते हैं कि हम सभी फिर उस कराची से फिर ओखा में आए, तो ओखा से फिर मधुबन आए। तो कराची अर्थात समुंदर, तो वहां पे वातावरण कैसा होगा? गर्म, ह्यूमिड, दमट वातावरण वैसा था। और मधुबन में एकदम कोल्ड, अभी तो थोड़ा गर्म हो गया है, तभी तो बहुत चिलिंग ये थी, ठंड थी। तो फिर अचानक बदल हुआ ना इतना, तो फिर दादी भी और बाकी भी तबीयत का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। लेकिन कहते हैं, दादी कहते हैं कि थोड़ी सी परेशानी हुई शुरुआत में, लेकिन योग तपस्या से बाबा के प्यार के कारण कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ हो रहा। फिर मधुबन में सेट हो गए। लेकिन सेट क्या होते? तभी तो बेगरी पाठ शुरू हो गया, है ना। तो बेगरी पाठ शुरू हुआ तो आपको सबको पता है ना ये बातें, तो कुछ खाने को भी इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। छाछ और डोड़ा, भाकरी बोलते हैं ना हम, वो और ये, और ऊपर से इतनी ठंड। हम क्या कहते हैं? ठंड है, छाछ नहीं पियो, ऐसे कहते हैं ना हम घर पर। दही मत खाओ ज़्यादा, ठंडा मत पियो, बराबर भी है वो। ठंडा हमें नहीं खाना होता है विंटर में, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, बीमारी होती है, बुखार होता है। फिर भी सब कुछ बोले बाबा का प्यार ही इतना था कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं। बाकी कुछ आत्मा को महसूस हुआ भी होगा, मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ, ऐसे दादी हमें कहा करती थी, हमेशा बोलती थी। तो कहने का क्या भाव है कि बाबा के प्यार में अगर हम मग्न हैं, स्नेह है बाबा से, तो बाकी सब कुछ भूली हुई रहती है चीजें, कुछ याद नहीं रहता है। तो उस समय लगभग 100 आत्माएं
यज्ञ छोड़कर गए। बाबा कहते हैं ना कि झाड़ को हिलाओ तो कुछ कुछ पत्ते गिरते हैं, कुछ पंछी होते हैं, उनका नाम नहीं लेता मैं, बाबा कहते हैं ऐसे वैसे पक्षी उड़ जाते हैं। जो पक्के बच्चे हैं वही रहते, जो पक्के पत्ते हैं ना वही टिके हुए रहते हैं। तो उसमें से दादी एक। दादी की स्पेशलिटी ऐसी है कि दादी शुरुआत से, डे 1 से कहो आप, है ना, यज्ञ की शुरुआत हुई तब से, जब अभी ऑलमोस्ट 90 साल हुए तब तक दादी साथ थी। अभी भी अव्यक्त रूप में है, लेकिन स्थूल रूप में भी 90 साल तक दादी सेवा में थे। दादी उस जब 350 थे ना पहले यज्ञवत्स जो शुरुआत हुई, उसमें से लास्ट आत्मा थी जाने वाली, स्थूल रूप से, स्थूल रूप से शरीर छोड़ने वाली लास्ट आत्मा। तो कितना भाग्य है, कितना सेवा किया। तो ऐसे सेवाएं दादी करते रहे। तो फिर 1950 के बाद मधुबन में आए, फिर सेवाएं शुरू हुई। फिर बेगरी पाठ था तो हाँ कुछ साल, तो बहुत कुछ नहीं था, पहनने को भी लिमिटेड, खाने को लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड था। लेकिन फिर भी ये जो है ना बहुत स्ट्रांग रहे बाबा के स्नेह के कारण। फिर 1954 में मीन्स उसके पहले ना बाबा की फॉरेन में सेवा नहीं थी, बाहर के देशों में सेवा नहीं थी। तो बाबा ने 3 आत्माओं को फॉरेन की सेवा के लिए भेजा। जापान में भेजा सबसे पहले। तो जापान में दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और दादा आनंद किशोर, ये 3 आत्माएं जापान में गए। वहां पे विश्व शांति सम्मेलन था, तो वहां पर उनको प्रवचन के लिए उनको बुलाया गया था। क्योंकि यहाँ पर एक जगह गए थे शायद आगरा में, यूपी में, तो वहां बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है। तो फिर वहां से ही उनको इन्विटेशन मिला जापान का। फिर जापान में गए। तो जापान में गए तो उसके पहले तो देखिए, तो अगर खाने के पैसे नहीं है सपोज, है ना, तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, वो हम कभी बाद में सुनेंगे, लेकिन खाने के भी लिमिटेड पैसे थे, तो टिकट कैसे बनेंगे, है ना। तो एक बाबा का पक्का बच्चा था, उसको रिसेंट में ज्ञान मिला था कानपुर का, तो उन्होंने फिर टिकट बनवाए और फिर ये 3 आत्माएं जापान में गए। तो फिर वहां पे जापान में गए तो वहां पे बहुत अच्छा भाषण दिया उस विश्व शांति सम्मेलन में, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में। तो सबको अच्छा लगा, तो और भी जगह पे जाकर ज्ञान दिया। तो वहां पर एक व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा लगा, कल्प वृक्ष का उन्होंने चित्र देखा तो उन्होंने 2000 चित्र बोले मेरी तरफ से छपवा के दिए। तो वो सेवा हो गई, तो पैसे का इतना नहीं लगा। फिर खाना भी बहुत सिंपल फूड्स वगैरह खाते थे। तो इस तरीके से दादी 1 महीना फॉरेन की सेवा पर, जापान गए, सिंगापुर गए, हांगकांग गए, पेनांग गए और फिर दादी वापस आए। तो प्रकाश में दादी जी जो लीड कर रहे थे टीम को, और दादी रतन मोहिनी जी। तो इनको क्यों भेजा था बाबा ने, क्योंकि ये ना उस समय के जो यज्ञ के आत्माएं थी उसमें से होशियार, इंटेलेक्चुअल, जो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हो और ऐसे भी होशियार हो, ऐसे ही आत्माओं को भेजा था। तो उसमें से दादी रतन मोहिनी, देखो कितना भाग्य है, एक थे। तो सेवा करके आए, फिर आए तो बहुत स्वागत हुआ जोर शोर से, बाबा ने बहुत स्वागत किया, बहुत बधाई भी दी, बहुत प्रशंसा की कि कितना बड़ा काम करके आए। फिर दादी बाद में फिर यहाँ पर सेवा में गए। फिर 1954 उसके बाद में फिर यहाँ पर भी बार जाना। तो दादी बहुत जगह पे सेवाएं दी दादी ने। तो इलाहाबाद है, आगरा है, और भी कानपुर है शायद। तो ऐसे अनेक जगह पर दादी ने सेवाएं दी। और फिर लंदन में भी दादी की जब शुरुआत हुई लंदन की सेवाओं की, 2 साल दादी संचालक थे लंदन से, 1972 से 1974 तक 2 साल तक दादी
लंदन में रहे, वहां पे संचलन किया। फिर दादी ने वापस उनको यहाँ बुला लिया क्योंकि कारोबार बढ़ रहा था। तो इस तरीके से दादी ने बहुत शुरुआत से बहुत सेवाएं की। तो दादी फिर यहाँ पर आए, मधुबन में आए, तो दादी को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई। एक था कि जो विंग्स बने, कहते हैं ना कि यूथ विंग, लॉयर्स की विंग, डॉक्टर्स मेडिकल विंग, महिला विंग, बहुत सारे विंग्स थे ना, ऐसे 20 विंग, अभी 22 हो गई है, 20 विंग बनाए 1982 में। तो वो भी अपने जगदीश भाई जी और प्रकाश मणि दादी जी, उनकी प्रेरणा से, खास करके जगदीश भाई जी की, कैसे हम वर्गों की सेवा करें, अच्छे अच्छे लोगों की सेवा करें, वीआईपीस की सेवा करें, तो बाकी के लोग तो ऑटोमेटिकली आ ही जाए। तो फिर राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, एक ट्रस्ट की स्थापना, RERF, इसकी स्थापना हुई। उसके अंडर ये सभी विंग्स बने। तो फिर दादी जी को यूथ विंग का चेयरपर्सन, अध्यक्ष बनाया गया। तो दादी जी के काल में, जो यूथ विंग में जब दादी अध्यक्ष थे, तो अब तक, अभी जब शरीर छोड़ा तब तक दादी अध्यक्ष थे उसके। तो बहुत सारी विंग्स की सेवाएं में, यूथ विंग से की बहुत सारी सेवाएं हुई। तो फिर आपको शायद याद, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा शायद कि 1983-84 में पद यात्रा निकाली थी, युवा पद यात्रा निकाली थी, बाद में साइकिल यात्रा निकाली, बाद में अभी बस यात्रा निकाली थी। सभी में दादी ने लीड किया। तो दादी अध्यक्षा थी, तो उनके अंडर में ही, उनके गाइडेंस से ही सब कुछ सेवाएं चलती रही, पहले से अंत तक। अभी आपने, जिन्होंने दादी को देखा होगा, सबने देखा है दादी को, आप जो बैठे हैं, देखा है टीवी में, है ना, प्रत्यक्ष में देखा है। जो बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा वो टीवी में देखा होगा कि नहीं देखा होगा? देखा होगा ना टीवी में, क्योंकि चीफ थे, अभी तो ब्रह्मा कुमारीज के हेड थे दादी। तो अभी यूथ विंग का ऐसा अनुभव है कि बहुत गाइड करते दादी कि आप ऐसे सेवा करो, ये करो। तो अभी लास्ट 2 साल से दादी एकदम साइलेंट हो गए, कि पता है आपको, बात भी नहीं कर रहे थे, बहुत कम बात करेंगे, शांति में बैठेंगे, बहुत समय तो आंखें बंद कर लेंगे। तो फिर अभी एक कैंपेन निकला था यूथ का, तो उसके लिए यूथ विंग के जो भी मिस प्रभारी है, जो भी कमेटी मेंबर है, उसमें, है ना, आतम भाई जी है, एक मिस दादी रतन मोहिनी जी, बाद में चंद्रिका दीदी जी है, वाइस चेयरपर्सन, बाद में कृति दीदी है, बाद में आतम भाई जी भी है, फिर जीतू भाई जी भी है उसमें। ये सभी लोग दादी के पास गए गाइडेंस देने के लिए कि दादी अभी ये कर रहे हैं हम, अभी आप कुछ गाइडेंस दो। तो दादी आंखें बंद करके बैठी थी, हमेशा की तरह जागृत थी, लेकिन आंखें बंद करके बैठी थी। बहुत बार तो दादी को समझता भी नहीं था क्या चल रहा है ना। तो उनको पूछा कि दादी ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो आप कुछ गाइडेंस दो। तो दादी ने जैसे सुना, वैसे तो आंखें बंद रहती थी हमेशा, जैसे सुना दादी ने आंखें खोल दी कि कुछ पूछ रहे हैं मुझे यूथ के अंदर। तो बोले आजकल यूथ में ऐसा बहुत है और फियर बहुत है, भय बहुत है, तो इसके लिए कुछ करो, इसके लिए कुछ बनाओ प्रोग्राम। तो उसके आधार से फिर प्रोग्राम बना और बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो ये दादी को जिम्मेवारी थी। साथ ही साथ दादी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि जो भी यज्ञ की बहनें हैं, दीदियां हैं, बहनें, जो भी समर्पित लोग बहनें हैं, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी दादी के ऊपर थी। तो इतने सारी बहनों को ट्रेन करना छोटी बात है क्या? उनको अपस्किल करना, उनका स्किल बढ़ाना, उनको नियम मर्यादाएं सब सिखाना, व्यवहार कैसे करना है वो सिखाना, अकाउंट वो सिखाना। छोटी छोटी बहनें आती हैं, हमें पता है ना कि हमारे सेंटर पर छोटी छोटी बहनें, दादी कितने समय की थी? 10-12 साल की उम्र की आई। वैसे बहनें भी 14 साल 16 साल उसी उम्र में आए रहेंगे,
हमारी पूनम दीदी माता जी बैठे हैं यहाँ पर, तो वो भी कितने छोटे होंगे, पहले आए होंगे तभी 10वीं के बाद में शायद ना। तो छोटी छोटी बहनें जो है उनको गाइड करना, उनको सिखाना, उनको व्यवहार सिखाना, ज्ञान सिखाना, भाषण करना सिखाना, सब कुछ ये जो किया वो जिम्मेवारी थी दादी रतन जी। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलता है उसकी दादी अध्यक्ष थी, चेयरपर्सन थी। तो सभी बहनें अभी भी जाती है, हर साल बहनें जाती है, वहाँ पे रुकती है 15 दिन 1 महीना ऐसे, और ट्रेनिंग लेती है, और फिर खुद को भरपूर करके आती है, स्ट्रांग बन के आती है, और फिर यहाँ पे सेवाएं संभालती है। तो जो ट्रेनिंग लेके आती है बहनें, उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि जो स्किल है, व्यवहार है, वो ऊंचा हो जाता है, अपस्किल हो जाता है। तो ये भी एक दादी को जिम्मेवारी थी। और दादी साथ ही साथ अपने यज्ञ की संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी थी। मीन्स अब तक तो लास्ट में तो दादी मुख्य प्रशासिका बनी, चीफ ऑफ वर्कर्स बनी 2-3 साल से। 2020 से शायद दादी गुलजार जी जाने के बाद में फिर दादी रतन मोहिनी जी को बनाया गया। तो वो भी देखिए कितना संभालना होता है, पूरा यज्ञ संभालना, सबकी पालना करना। हाँ, कितने प्रॉब्लम होंगे, जितने व्यक्ति, जितनी आत्माएं, संस्कार भी अलग अलग, और प्रॉब्लम सिचुएशन तो आती है, परिस्थिति आती है। सब कुछ ये करते हुए दादी स्ट्रांग रहे। पहले तो दादी प्रकाश मणि जी मुख्य थे, फिर दादी जानकी जी एडिशनल चीफ थे, और फिर उसके बाद में दादी रतन मोहिनी जी, फिर दादी गुलजार जी बने बाद में, तो दादी प्रकाश मणि जी के बाद में दादी जानकी जी बने, फिर दादी गुलजार जी बने, फिर अभी दादी रतन मोहिनी जी मुख्य थे। तो इतनी सारी सेवाएं इन आत्माओं के अंदर में। लेकिन आपने कभी देखा कि दादी जी के चेहरे पे कभी चिंता, कोई फिक्र, कोई है? हम अपना एक घर संभालते हैं 4 लोगों का, तो क्या होता है, बहुत बार चेहरे पे चिंता दिखाई देती है, चेहरा कभी कभी उतर भी जाता है। लेकिन कभी नहीं देखा हमने, इतने बार दादी जी को मिले हैं, कभी भी नहीं देखा कि कुछ चिंता है, कोई फिक्र है। बाबा बेटा, बाबा कर रहा है, वो स्ट्रांग भी थे, खुश, मैं खुद भी स्ट्रांग, और वो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी बाबा को भी हमेशा साथ रखा। इसके लिए वो भी जिम्मेवारी बाबा दादी जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाई। फिर और एक जिम्मेवारी थी कि जितने भी भारत में, विश्व भर में सेंटर्स हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना दादी जी का काम था। अभी नासिक में ये मुख्य सेंटर है, और भी कुछ मुख्य सेंटर रहेंगे, और उप सेंटर भी रहेंगे, उप सेवा केंद्र कहते हैं उसको। तो उनको सर्टिफिकेशन, उनको जो कागज पत्र बराबर है कि नहीं, उनको हम सर्टिफिकेट दे या नहीं दे, ठीक चल भी रहा है कि नहीं, इस तरीके से चेकिंग करना, सब कुछ पूर्तता करना दादी के अंडर ही था। ये भी कितना काम हो गया बड़ा। तो आपको क्या लगता होगा कि दादी तो ऊपर बैठे हैं, बाकी तो सब देखते होंगे, ऐसा लगता है ना हमें। तो वहाँ के भाई है, वो सुनाते एक बार कि हम ऐसे कहते हैं ना कि आप दादी आप ना साइन करो, इस पे साइन पे करो भाई, जो बोलते इतनी बड़ी फाइल है तो साइन करो, मैं जो पन्ने पलटता। तो बोले ऐसे नहीं, बोले मैं पढ़ूंगी क्योंकि अगर उनको दादी को कहते ना कि दादी ये तो सेम ही होगा ना, सेम होगा, आपको बस साइन करना है। नहीं बोला, अगर 1000 में भी एक गलती है तो मैं गलती करूंगी, मैं साइन करूंगी, तो मैं क्यों गलती करूं। इसके दादी हमेशा पढ़ती थी। कभी कभी स्पेलिंग गलत है, तो जो बनाता है ना उसको नहीं पता, वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने गलत कर दिया, लेकिन दादी बराबर करती थी कि ये स्पेलिंग गलत है, तो आप करेक्ट करके। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दादी ने सेवाएं की, कहने का भाव है ना, इतनी सारी सेवाएं की। साथ साथ में मधुबन बेहद घर है, लाखों लोग आते हैं, कितने सारे लोग मिलते हैं, सबको संतुष्ट करना, उनको पालना देना इजी काम है क्या? मैंने यही अनुभव किया है
कि दादी जी को जब भी मिलते थे ना तो बहुत बार ऐसा कि दादी को जो उनके केयर देते ब्राह्मणी, उनके लीला दीदी जी, तो उनको फ़ोन करते थे कि दीदी दादी को मिलना है। तो आज तक इतने सालों में नहीं दादी बिजी है आप मत आओ, मैंने आज तक नहीं सुना आ जाओ, आ जाओ ही वर्ड था। इजी है क्या बात? कितने लोग मिलते होंगे दादी को, लेकिन खासकर रतन मुनिदास जी के बारे में मुझे यही अनुभव हुआ कि जब भी बोला कि मिलना है तो आ जाओ। तो हमेशा दादी जी को मिलते थे, बहुत प्यार दादी जी को मिलता था। तो इस तरीके से दादी जी हर एक की पालना करते थे। तो सिर्फ यहाँ के ही नहीं, जो मधुबन के हैं, अलग अलग सेंटर्स के हैं, वहाँ आने वाले यहाँ सेंटर के, तो सभी की पालना दादी करती थी। तो देखिए इतना अगर काम हो तो कहते कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जैसे कहते हैं ना एक मानव के लिए पॉसिबल नहीं। ये कौन हो गया? महामानवीय हो गए सब, राइट? तो बाबा ने दादियों में इतनी शक्ति भरी कि वो इतने काबिल हो गई कि बाबा का यज्ञ एकदम निर्विघ्न, निश्चिंत, बेफिक्र होके चलाए। और ये सब कुछ ये करते हुए बहुत हमने देखा दादी की तरफ कि कहते हैं ना कि एक गुणों की भंडार, ज्ञान की भंडार। आप मोबाइल आप स्विच ऑफ करके रखिए या फिर साइलेंट करके रखिए। तो पहले से हम सुनते हैं कि दादी ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे ही ज्ञान में आई तो दादी की एक बहुत अच्छी आदत थी कि जब भी कोई भी बात दादी सुनती थी बाबा की, मम्मा की, तो वो एक तो बुद्धि में नोट कर देती। बुद्धि में नोट कर लिया, बुद्धि में समा लिया, फिर एक गार्डन में जाएंगे, फिर वहां पे मनन चिंतन करेंगे, उसको उबारेंगे। बाबा कहते हैं ना कि पहले आप सुनो, बुद्धि में समाओ और फिर उसको उगारो। तो दादी कहती है कि मैं हमेशा ये करती थी और मुझे बहुत आनंद आता था इसमें। ज्ञान रत्नों का मनन करने में बहुत मुझे आनंद आता था। और ये तो बुद्धि में हो गया, फिर दादी नोट भी करती थी, नोट भी करती थी। जो भी बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, उसके ऊपर नोट करना है, उसका मनन करना है और उनको सुनाना है। इसके लिए दादी को बाबा कहते थे, रत्न बच्ची तुम तो रत्नों की खान हो। रत्न बच्ची क्यों? नाम क्या है? इसके कारण नाम पड़ा था, क्योंकि रत्नों में जो ज्ञान रत्न है वो समाती थी, लिखती थी, उगारती थी सब पर। इसके नाम क्या रखा बाबा? शिव बाबा ने क्या नाम रखा? रत्न मोहिनी। उसको कैसे रत्न मोहिनी भी कहते हैं। दादी का ओरिजिनल नाम क्या था पता है आपको? लक्ष्मी, पता है? लक्ष्मी नाम था, लेकिन एक अलौकिक नाम देने के लिए जो उनको सूट भी हो, जो हमेशा ज्ञान रत्न का मनन करती है, समाधि है, खान है रत्न की, इसके लिए नाम दिया रत्न मोहिनी या फिर रतन मोहिनी। तो ये दादी जी की पहले से बहुत हैबिट थी और अंत तक रही, आखिरी तक रही, कि जो भी पॉइंट्स है वो नोट करना, सबको सुना। तो दादी जब भी मिलते थे ना दादी को, तो अगर ज्ञान रत्न है मन में भरे हुए तो चेहरा कैसे होगा? खुश होगा, हर्षित होगा। तो हर्षित मुख। आपने जब भी दादी को देखा होगा, कहाँ पर भी, रास्ते में देखा होगा, स्टेज पे देखा होगा, तो चेहरा कैसा? हर्षित, जैसे खिला हुआ गुलाब। तो दादी हमेशा खुश रहती थी, हर्षित रहती थी। अगर स्वयं खुश है तो सामने वाले कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तो ऐसे ही खुद के बोलते ना कि चलन से, चेहरे से, व्यवहार से औरों को हमेशा देती रहती थी। और आपने देखा होगा कि बहुत उमंग उत्साह, एक दादी जिसमें बहुत उमंग उत्साह हो तो क्या नाम आता है? क्या नाम सामने आता है?
दादी रतन मोहिनी जी ने, कि हर बात में बहुत उमंग, बहुत उत्साह, बिल्कुल कुछ भी कहा तो रेडी। क्योंकि दादी का शरीर भी कैसा था, एकदम दुबला पतला था, एकदम मतलब क्विक ये था। तो अगर दादियों में देखना हो तो रतन मोहिनी जी, और दीदियों में हमारी दीदी भी है ना, शरीर भी पतला है, कभी भी कहो तो आ जाओ तो दादी दीदी आ जाते हैं, वो तो मुस्सा दिलाते हर एक को। तो वैसे ही हमारी दीदी भी है। तो उमंग उत्साह से भरपूर, हमेशा उड़ते रहते थे। कैसे? खुशी में उड़ते थे और उड़ाते भी रहते थे। जैसे आज कहा ना बाबा ने भी, उड़ते रहो उड़ाते रहो। तो आपको शायद दादी का याद भी होगा कि दादी जब बाबा की पधरामणी होती थी तो सब मुरली सुनते थे, फिर मुरली खत्म होती थी, फिर बाबा जाते थे, तो बाद में सबको बहलाते थे दादी। तो दादी का एक्शन पता है ना आपको, एकदम तालियां बजा के ऐसे, एकदम तालियां आएगा भी नहीं हमें, लेकिन बहुत प्यार से दादी तालियां बजा रही थी और सबको उस गीतों के ऊपर बहलाती थी, नचाती थी। तो कहने का भाव क्या है कि ज्ञान में भी परिपूर्ण और ये भी रमणीक भी, उतने ही ज्ञानी भी, योगी भी। दादी कहती है कि बाबा जब वो मधुबन में आए तो बाबा हमें पहाड़ियों पर योग के लिए लेके जाते थे। दादी कहती है कि एक भी पहाड़ी ऐसी नहीं है जो छूटी हो हमसे, एक भी पहाड़ी नहीं। तो उस पहाड़ी पर जाके क्या करना है, एक तो जाना है तो व्यायाम हो जाएगा बॉडी का, एक तो दूसरा वहां पर ना करवंद वंग मिलते हैं, करची है ना, करवंद बोलते हैं उसको। तो जब भी बेकरी पार्ट था तो खाने को नहीं था एक बार, तो फिर नाश्ता करने के लिए कहा चलो बच्चे घूम के आते हैं। तो फिर वहां करवंद भी खाते थे और फिर योग भी करते थे, तपस्या भी करते थे, बहुत घंटे घंटे बैठते थे। अभी भी देखो, अभी आज इतने सालों के बाद में भालू आता है, कभी कभी देखते हैं ना मधुबन में भालू दिखता है, हाँ, कभी कभी अटैक भी किया है कोई टूरिस्ट के ऊपर। लेकिन बोले हम इतने जंगलों में गए, तपस्या की, लेकिन कभी भी कोई भी हिंस्र पशु प्राणी कभी भी हमें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाया, कोई भी नहीं। हिंस्र पशु बाजू में भी नहीं आया, कुछ भी नहीं किया। सांप भी बहुत थे, बाजू में आते थे लेकिन चले जाते थे शांति से। ये तपस्या का कमाल है। तो एक तरफ तपस्या, दूसरी तरफ उमंग उत्साह, खुशी। तो ये दादी में बहुत विशेषताएं है थी। अभी तो दादी अव्यक्त रूप में है हमारे साथ, हमें बहला भी रही है। और एक बात है ना दादी की, कि दादी बहुत कहते हैं ना कि सेकंड में एकाग्रचित होना जानती थी। अगर कुछ भी चल रहा हो, अगर कहे कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉप आते हैं ना। कोई बार अभी भी होता है ना कि प्रॉब्लम्स तो बहुत रहते हैं लोगों के पास, वो सुनाते हैं और कुछ सोल्यूशन कहे तो और दो। दादी क्या करती थी, कमेंट्री कराएगी, सभी प्रश्न खत्म हो गए, बाबा है खत्म, बाबा को केवल सौंप दो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे। तो ये भी हम दादी से सीख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में भी सब कुछ आता है ना, अप डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, फुल स्टॉप। तो दादी जो कहते हैं ना कि विशेषता है दादी की, और फिजिकल रूप से जैसे मैंने कहा आपको कि एक्सरसाइज, व्यायाम। अभी मैं आपको नहीं पूछूंगा कि आप में से कितने करते हैं, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी फिर अभी सबके सामने, है ना। लेकिन क्या आपको दादी जैसा 100 साल तक जीना है, अच्छा फिट जीना है ना। क्योंकि बाबा का आजकल क्या होता है ना कि छोड़ो यार, विनाश तो होना है, क्या रखा है, चले गए तो चले गए, ऐसा करना है हमें, क्यों नहीं करना है, क्यों ऐसे नहीं कहना है। बाबा रहेगा,
नहीं, लेकिन हम, हाँ पुरुषार्थ, बाबा तो रहेगा, हम चले भी जाएंगे ना तो बाबा रहेगा, तब तक बाबा है ना। क्या है कि हमारा ये जो अंतिम शरीर है, जो शरीर मिला है, उसके द्वारा ही पुरुषार्थ होना है, बराबर कि नहीं। अगर सपोज कोई व्यक्ति अभी शरीर छोड़ दे बीच में, तो बच्चा बनेगा, तो 4-5 साल का होगा, 10 साल का होगा, तभी उसको समझ आएगी, तभी पुरुषार्थ करने लगेगा, है कि नहीं। अभी जितना है अभी ही पुरुषार्थ करना है, इसके लिए शरीर के ध्यान हमें रखना है। तो 2 दादियां ऐसी हमने देखी बचपन से जो रेगुलर व्यायाम करती थी। एक थी दादी जानकी जी, दूसरे थे दादी रत्नाबाई जी। तो दादी जानकी जी भी एक स्टोरी है, हम बाद में कभी सुनेंगे। दादी रत्नाबाई जी की बचपन में छोटा थे ना, तो जो बाबा का शांति स्तंभ बना है उसको चारों तरफ से दादी चक्कर लगाए, एक फिक्स टाइम 1 घंटा पूरा चक्कर लगाए, पौना घंटा 1 घंटा, तो रोज व्यायाम करते थे, उसके कारण शरीर फिट रहेगा। तब दादी कहती मुझे किससे सेवा नहीं लेनी है, मुझे अपने शरीर को बीमार नहीं पड़ने देना है, इसके लिए रोज व्यायाम करती थी। तो आप करेंगे ना सभी, क्योंकि डॉक्टर भी हूं ना मैं, तो मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ बीमारी के कारण फोन आते हैं, मिलते हैं। तो आपको रोज व्यायाम करना है, कुछ भी हो जाए। आपको अगर वॉकिंग अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये करो, मैं जो कराया ना अभी वो हम और भी कम, ये जो व्यायाम है ना और भी वैरायटी टाइप के हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे जाके, कैसे घर में ही कर सकते हैं। तो अगर किसको एज है, ऐसा कर नहीं सकते, तो ऐसा कुछ तो पिलर पकड़ लो, दरवाजे का कुछ पकड़ लो, कुछ तो पकड़ लो, खाम रहते हैं ना पिलर, उसको पकड़ लो, उस और आप करो। आप ना करना नहीं चाहते इसके लिए होता नहीं, मन में ठान लिया ना सब कुछ। और ये जो बहानेबाजी करते हैं ना, ठंडी है, बारिश है, धूप है, पसीना आता है, ये भी घर में करेंगे तो इसमें भी ये नहीं रहेगा। तो हर एक को ये करना है, दादी को फॉलो करना है, बाबा को फॉलो करना है। बाबा भी रेगुलरली वॉकिंग करते थे, व्यायाम करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, टहलने को जाते थे, है ना, रोज। तो हम योगा कर रहे हैं। सेकेंडली दादी की विशेषता कि भोजन के ऊपर बहुत कंट्रोल था। अभी आप कहेंगे आज तो ब्रह्मा भोजन है, आपको आज ही बोलना था भोजन के बारे में, ऐसे बोलेंगे आप, लेकिन आज तो आप खा लीजिए, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन रेगुलरली देखिए, बाबा का घर है, एक बार आते हैं हम, वो कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलरली जो कहना है दादी के बारे में पूछना। तो दादी एक बार लंदन गए थे, तो बहुत अच्छा दादी के लिए वैरायटी बनाया हुआ था, एकदम जो ना फुल्का भी, गरम गरम फुल्का, और सब्जियां बहुत वैरायटी। तो दादी ने एक लिया और वो खाया, तो वो दादी बोलती है अभी मुझे आधा ही चाहिए। तो सब कहने लगे क्यों दादी, इतना अच्छा बना, इतना टेस्टी बना, खाओ ना थोड़ा सा। दादी कहती थी मैंने अपनी प्रकृति को समझ लिया है कि मुझे कितना खाना चाहिए, तो मैं लोभवश, मोहवश नहीं खाऊंगा, मैं इतना ही खाऊं। तो दादी ने उतना ही कहा। तो ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा खाने से फिट रहते, हम कहते हैं ना कि आप खाओ लेकिन बैलेंस्ड खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, ऐसे नहीं कि इतना खा लिया उतना खा लिया, तो आप बैलेंस खाओ। तो दादियों से हमें ये भी सीख लेंगे, हाँ हर एक की बॉडी अलग है। दादी ने क्या कहा, मैंने मेरी प्रकृति को समझ लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरी तरह डेढ़ ही खाए, ऐसा नहीं है। कोई हट्टा कट्टा है, कोई बहुत ज्यादा कुछ काम करता है, स्थूल सेवा करता है, वो 4 खाएगा, फिर हम उसको कहेंगे कि इतना खाता है, नहीं कह सकते। कोई माता ही 4 खा जाएगी, उसका बॉडी वैसी है। तो ऐसे नहीं, अपनी प्रकृति को समझना है कि मेरा वेट जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, बस उतना ध्यान रखना। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, कितना वेट चाहिए, कितना वेट चाहिए हमारा, शायद पहले बोला भी था शायद मैंने। तो कहने का भाव है कि हम बैलेंस खाए, फूड खाते समय भी दादी जैसा, तो दादी जैसा हल्का रहेंगे, फिट रहेंगे, 100 साल तक जिएंगे,
100 साल तक सेवाएं करेंगे और किसकी सेवा लेने की नौबत नहीं। कोई ये उठा दे वो उठा दे नहीं पड़ेगा। बाबा आपको समय पर सब कुछ कराएगा और फिर लेके भी जाएगा। तो ये दादी की विशेषता हमें धारण करनी। साथ ही साथ दादी की और एक विशेषता कि दादी बहुत सरल चित्त थी। सरल चित्त अर्थात बहुत इजी, कहते हैं ना, मेरा अनुभव है कि दादी के पास जब भी बैठते थे तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बड़ों के पास बैठते हैं ना, इतना ही समय बैठना है, फिर कुछ प्रेशर रहता है कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है, इसको लेके जाना है, इसको नहीं लेके जाना है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन दादी रतन मुनि जी ऐसे थे हमारे कि बहुत सरल चीज, कि कुछ भी बात हम मन की उनके साथ कर सकते थे। कुछ भी बात को वो एकदम हल्का रूप में ले लेगी उसको और कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमें देगी। और इजी नेचर, लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी दादी है, जैसा कि मेरी बहुत क्लोज व्यक्ति है, ऐसा अनुभव होगा। तो जो मधुबन में रहते थे उनके साथ में भी, बाकी दादियां हैं उनके साथ में भी, और सभी बच्चों के साथ में भी बहुत सरल चित्त, इजी नेचर, घुल मिल जाना, मिलनसार। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ हो आपको कैसा लगेगा? क्या कितना इजी फील करेंगे ना। तो हमें क्या लगता है हमेशा कि मुझसे इसने अच्छी ही बात करनी चाहिए, किसी व्यक्ति ने एकदम इसका ईगो नहीं दिखाना चाहिए। लगता है ना घर में भी बाहर भी कि सम्मान से बात करनी चाहिए। तो अभी हम दादी से कौन सी गुण उठाएंगे? ये मिलनसार वाला, इजी नेचर वाला, सबको सम्मान देने वाला, कि जिससे भी मिलो बहुत रॉयल तरीके से, सॉफ्टली, इजीली अपने संस्कारों को उनके सामने मिला लेना है। रहते हैं लोगों के संस्कार, किसके गुस्से के रहेंगे, किसको सम्मान नहीं देने के रहेंगे, क्रोध के रहेंगे, अलग अलग संस्कार हैं। तो उन सबके साथ में संस्कार मिलाकर चलना, ये हम दादी जी से सीख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम दादी के गुणों को धारण कर लेंगे तो फिर दादी के समान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो दादी के पुरुषार्थ के बारे में भी कुछ हम बातें करेंगे कि दादी जी का पुरुषार्थ कैसे था, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें दिख जाता है कि कैसे करना है, हम कुछ कुछ अपने मन में समा लेते हैं। तो दादी जी अमृत वेला जो है, अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करते थे। अभी आप तो सभी करते ही होंगे, और कोई नहीं करते होंगे तो भी आज से शुरू कर देंगे। दादी का, बाबा का वरदान आज से हमें ले लेना है कि मुझे अमृत वेला करना ही है। दादी इतने साल के थे, 100 साल के थे, फिर भी दादी हमेशा अमृत वेला करते थे। हम तो पहले देखा जब मधुबन था ना पांडव भवन में, तब हम देखते थे कि दादी हमेशा सुबह उठेंगे, नहाएंगे और फिर अमृत वेला में जाएंगे। फिर बाद में, अभी भी तो फिर बाद में नहाते थे, ऐसे भी किया, लेकिन दादी सुबह सुबह वहां पहुंच जाएंगे, सबको योग कराएंगे। तो इस तरीके से अमृत वेला कभी भी संगठन में बैठ के दादी ने किया और सबको योग भी करवाया, कभी भी इसने किया। तो क्या होता है, अब जब भी हम अमृत वेला करते हैं, हमें वो बल आ जाता है, वो शक्ति हमें आ जाती है, वो शक्ति दिन भर कार्य करती है। हमें लगता है ना कि इतनी पावर क्यों है इनमें, कोई भी आत्मा में, तो वो पावर भरी हुई रहती है सवेरे सवेरे। तो इसके लिए हमें भी एक नियम बनाना है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा, पावन आत्मा। ब्रह्मा अर्थात पवित्र आत्मा, ब्रह्म अर्थात पवित्र, ठीक है। तो ब्रह्मा अर्थात पवित्र, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पवित्र। तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, पवित्र मुहूर्त, पावन मुहूर्त। जो अमृत वेले पावन मुहूर्त में नहीं उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, उसको बाबा क्या कहते हैं? ब्राह्मण है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। बाबा कहते, देखिए ज्ञान समझ लिया, सेंटर पर आ रहे हैं,
भले रोज नहीं भी आ रहे लेकिन आप भी रहे सेंटर पर रोज आ रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण नहीं है वो? है ना। लेकिन अमृत वेला नहीं करते हैं। बाबा कहते कि हाफ कास्ट। जो आजकल के ब्राह्मण है ना, पूजा अर्चना करते हैं लेकिन सब कुछ खा पी लेंगे, नशा भी कर लेंगे, ऐसे भी कुछ कुछ ब्राह्मण होते हैं। वो कैसे होंगे? वो हाफ कास्ट ब्राह्मण, जो स्थूल रूप से भी, कुल से भी वो क्या हो गए? उसके नियम मर्यादा तो फॉलो कर ही नहीं रहे हो, वो हाफ कास्ट हो गए। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर भी अमृत वेला फॉलो का जो नियम है वो नहीं फॉलो करेंगे तो क्या कहेंगे बाबा? हमें बोलना नहीं है मुख से, लेकिन कल से फॉलो करना है ना। कल से अमृत वेला का योग मिस ना हो, इतना हम दादी से सीख लें। फिर है कि दादी का ज्ञान के प्रति प्यार, मुरली के प्रति प्यार। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले तो क्या था, ब्रह्मा बाबा बैठते थे और सामने ऐसे सभी दादियां बैठते थे, जैसे घर वाले, घर के मेंबर्स बैठे हैं। तो अभी हम घर में बैठे हैं तो क्या हम वो घर वालों की बात नोट करते हैं? हमेशा नहीं करते हैं ना। हम तो गप्पे मार रहे हैं, कोई समझा रहा है हमें। तो ये सत्संग की जो शुरुआत है, ऐसी ही शुरुआत हुई। बाबा बैठा है, शिव बाबा आया, बातचीत करना शुरू कर दिया, रूह रियान करना शुरू कर दिया। तो पहले तो क्या था कि बच्चे बहुत सुनते थे, लेकिन मालूम पड़ने लगा कि ये ज्ञान तो बहुत महान है, बहुत गहरा है, इसको बुद्धि में समाना सिर्फ ये नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा। तो कुछ एक दादियां है, सभी नहीं है, कुछ एक दादियां है, उन्होंने लिखना शुरू किया। उसमें से दादी रत्नमणि जो है वो एक दादी, जो भी कहा लिख लिया। तो लिखा, बाद में मनन किया। तो पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था कि मुरलियां बननी है। ऐसे पहले मालूम था कि आगे जाके बाबा चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे ब्रह्मा बाबा, फिर मुरलियां नहीं चलेगी, है ना, साकार मुरली नहीं होगी, फिर उसकी रिवीजन होगी। ऐसे पहले तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ये दादियों की मेहनत है कि उन्होंने लिख के रखा, उसके आधार से मुरलियां बनी और जो हम सुन रहे हैं। तो कितनी महान है दादियां कि जो हमारा भी जीवन बना रही है। लेकिन ये कब हुआ? जब लिखने की आदत थी। तो अभी हम कितने नोट करते हैं? यहाँ पर करते हैं, इससे नंबर बनते हैं, नंबर इससे बनते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि देखिए इतना याद नहीं रहता है ना, इतनी मुरली याद, हाँ कुछ तक याद रहेगी। जैसे हमने आज याद की, पूरी मुरली याद की हमने, ठीक है। कुछ टेक्निक है उससे याद की। ये टेक्निक मैंने कहाँ सीखी है? मेडिकल में था। मेडिकल में बहुत सारी किताबें रहती थी, तो उसमें इतनी सारी किताबें पढ़ना डिफिकल्ट था। फिर कुछ टेक्निक चाहिए। एक तो सिर्फ पढ़ना है तो फिर वो तो गधा माल हो जाएगी। तो जो अच्छी तरह से पढ़ता है टेक्निक से, वही आगे जाता है। तो दादियों को भी बहुत खूबी से पता थे, तो उन्होंने भी नोट करके रखा, प्रॉपर रीति से ये करके नोट करके रखा। वो हमने अभी बोल लिया। और दादी हमेशा अभी भी नोट करते थे, मुरली अभी भी नोट करते थे। और जब थक गए तभी दादी हमेशा, जब फ्री है ना, पहले भी और अभी भी, हमेशा जब मिलो ना, फ्री है तो मुरली हाथ में, मुरली हाथ में। सोए हैं तो तकिए के नीचे मुरली है, उठे मुरली निकाली, पढ़ लिया। तो हमें क्या लगता है बहुत बार कि मुरली रोज रोज तो वही पॉइंट है, लगता है कभी कभी जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना मुरली में। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बुक दिया पकड़ने को, क्या करेगा? वही ये जो बस की बात नहीं है, ऐसे भी कहेगा। और क्या पढ़ना है उसको? उसको इंटरेस्ट नहीं जगेगा जब तक हम डीप नहीं जाते उसके। तो उस मुरली की गहराई में डुबकी लगाना, अर्थात उसको पढ़ना। एक बार सुनते हैं हम यहाँ पर, वो सुनना है, घर पे जाके पढ़ना है। तो हमको उसका अलग अलग रहस्य मालूम पड़ेगा। तो दादियों का हमेशा ऐसे ही था कि मुरली खुद होके पढ़ना है, पढ़नी भी है क्लास में, लेकिन खुद होकर भी पढ़नी है। तो हमेशा दादी के साथ मुरली दिखेगी। ऐसे कम से कम हम अपने पॉइंट साथ रख सकते कि नहीं? मुरली
भले आजकल तो मोबाइल में ही रहती है हर एक की, लेकिन हम कितने बार पढ़ते हैं? कम बार पढ़ते हैं। तो मुरली हमें पढ़नी है तो इसमें ना कुछ हम नोट भी कर सकते हैं, तो मोबाइल में नोट कर सकते हैं या फिर कुछ नोट निकाल सकते हैं, या जब भी समय मिलेगा हम व्हाट्सएप स्क्रॉल ना करें, ऐसे करते हैं ना, हम वो मुरली पढ़ लें। दादियों से हमें ये भी सीखना है। और फिर दादियों का जो दिनचर्या थी उससे भी हमें सीखना है। या अमृत वेले उठना, समय पर उठना, समय पर मुरली, खाना पीना समय पर, ध्यान रखना, और सोते समय भी बाबा को याद रखना, बाबा को साथ रखना। तो हम देखते हैं ना, कोई भी दादी ले लो कि बहुत खुशी मुख पर, स्माइलिंग फेस, उमंग उत्साह। तो कहते हैं कि ये कैसे हो पाता है? तो वो शक्ति कौन भरता है? बाबा भरता है। तो उनका रूल ही था दादियों का कि हमेशा बाबा को साथ रखना है, हमेशा। अगर खुशियों का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर बाबा स्मृति में सदा साथ है, उसका साथ का अनुभव हम सदा कर रहे हैं, तो क्या हमें दुख होगा? कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोलता है हमें तो दुख होता है हमें, कभी कभी होता है कि नहीं होता है? कुछ हमसे बात नहीं किया तो भी दुख होता है। मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे भाव नहीं दिया इसने, तभी दुख होता है ना? तो बातें तो आती ही रहेगी, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर बाबा साथ है तो ये सब कुछ बातें खत्म हो जाती है। देखिए, इतने लाखों आत्माएं, इतने समर्पित भाई, हजारों समर्पित भाई, क्या प्रॉब्लम नहीं आते होंगे? बड़े बड़े प्रॉब्लम आते, स्थान का प्रॉब्लम, यहाँ सेट नहीं हो रहा है, वहां सेट नहीं हो रहा है, इसके संस्कार, उसके संस्कार, हेल्थ की प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम लेकर सभी लोग दादियों के पास जाते हैं। ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा। तो दादी क्या कहती थी? सोल्यूशन देगी, ऐसा ऐसा करो, लेकिन बोले एक बात ध्यान रखो, ज्ञान से बुद्धि को भर दो। हमेशा बाबा बाबा करते रहो। आज कहा ना बाबा ने, सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी मेरा। तो ज्ञान से भर दो बुद्धि को, पढ़ो, सुनो, लिखो। और बाबा, अगर हम ज्ञान से भरते तो बुद्धि को कुछ वेस्ट जाने के समय रहेगा क्या? नहीं है, जगह भी नहीं रहेगी, समय भी नहीं रहेगा। तो दादियों का ये रूल था हमेशा कि प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन ज्ञान से भरपूर रहो तो आप प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी मुझे याद आ रहा है कि जीतू भाई जी, मेरा दादी जी से क्यों इतना क्लोज कांटेक्ट आया? तो मेरे जो लौकिक भाई है जीतू भाई जी, वो पांडव भवन में रहते हैं, 30 साल से समर्पित है। तो उनको भी ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम आई एक बार हेल्थ की, क्योंकि उनको ना बचपन से कुछ काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन वहां पे ऐसे ही गए, एक महीने के लिए गए वो सेवा के लिए। तो वहां पे उनको ना टोली बनाना बहुत अच्छा लगा कि मैं टोली बनाऊंगा तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की भी वो सभी आत्मा, मेरे हाथों का बाबा बनाया हुआ खाएगा तो मेरा कितना भाग्य बन जाएगा, है ना? और सभी आत्माएं खाएगी तो मुझे दुआएं मिलेगी। इसके लिए उन्होंने वहां पे सेवाएं शुरू की। बहुत हेक्टिक भी था, फिर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुआ। ऐसी बात आ गई एक बार कि अब ये नहीं होता, अभी शायद मुझसे सेवाएं नहीं होगी, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जीतू भाई जी के अब तक 4 ऑपरेशन हुए, है ना? तो प्रॉब्लम तो आती ही है। तो ऐसे ही एक बार बहुत प्रॉब्लम आई, तो बाबा को कहा, बाबा के कमरे में गए कि बाबा अभी ना इतना बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करूं मैं? शायद पता नहीं, ये सेवा, मैं सेवा छोड़ना नहीं चाहता, घर पर जाना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं अभी मुझसे सेवा नहीं हो रही है, कितनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा दिल भर के भी आया, तो वहां ही बैठे थे, तो बाबा को बोल रहे थे, बहुत दिल से बोल रहे थे बाबा, है ना? बाबा कमरे में आप गए, बाबा कमरे में, एक बाबा कमरा है, नहीं बाबा कुटिया, सॉरी, बाबा कमरा है और बाबा कुटिया, तो कुटिया में बैठे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, दादी ने एक भाई को भेजा कि जीतू भाई जी को बुला के लाओ।
तो जीतू भाई जी को बुलाया, अरे ऐसे कैसे बुलाया इस समय पर? तो दादी ने बुलाया तो जीतू भाई जी गए वहाँ पर। तो दादी जी ना ऐसे बहुत रूल के पक्के थे, नियम के पक्के थे, जैसे बोलते ना कि नियम, धारणाएं, मर्यादाएं बहुत फॉलो करते थे। तो अभी तो इतनी बड़ी माँ है, तो माँ के लिए तो बच्चे है ना, फिर भी वो डिस्टेंस रखेंगे हर भाई के साथ। लेकिन उस समय जीतू भाई को बहुत एकदम ना गोदी में ले लिया और हाथ ऊपर घुमाया, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो भी चल रहा है मन में आपके। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, अभी बोलो क्या बात है। तो थोड़ा सुनाया, तब तो सब कुछ शांत हो गया था, ये भी रिलैक्स हो गया। तो फिर बोले कि बाबा संभालेगा, हम सब है, तुम चिंता मत करो, अभी हेल्थ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सेवा करते रहो। तो उसके बाद में फिर जीतू भाई में वापस एनर्जी आ गई, वापस सेवाएं उतनी जोर से शुरू की, और फिर अब तो और सेवा कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में दादी ने वापस बुलाया कि सब कुछ ठीक है अभी, ओके? बोले हाँ ओके। तो चले, बोले मैं आपको अभी सेवा के लिए, सेवा के लिए मेरे साथ चलो। तो यूथ विंग का कोई प्रोग्राम था, तो बोले यूथ विंग के प्रोग्राम में चलो मेरे साथ। तो फिर जीतू भाई कहते हैं कि दादी मुझे तो बोलना नहीं आता, बोले स्पीच देना नहीं आता है, वहाँ तो स्पीच देना पड़ता है। तो बोले अरे कुछ नहीं होता, बोले सीख जाओगे आप, है ना। तो लेके गए, तो वहाँ पर दादी ने बोला कि आपको इस विषय पे भी कुछ ये करना है, बोलना है। फिर थोड़ा सा तो लगा भी कि मैं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन दादी को उत्साह था, सपोर्ट था, चंद्रिका थे, वो भी साथ थे, तो सब कुछ अच्छा हो गया। बोले तो उस समय से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो देखिए, ये तो मेरा अपना एग्जाम्पल है जो मैं जानता हूँ। ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे जिनका जीवन दादी ने संवारा होगा। ऐसे कोई भी आता था दादी के पास तो सॉल्यूशन के बिना जाता नहीं था, हर बात का समाधान इन दादियों के पास था। तो ऐसे ही हम हर समय दादी जी को मिलते थे, तो दादी के साथ में बहुत सारे फोटो भी निकालते थे, दादी को वो भी अच्छा लगता था, है ना। तो बहुत फोटो भी निकाले दादी के साथ में, बहुत समय रहे भी है, ब्रह्मभोजन भी किया है। तो ऐसी दादी थी, कहते हैं कि बहुत सहज, लगता ही ना था कि बाबा इतने बड़ी दादी के साथ हम बैठे हैं। रिस्पेक्ट बहुत था, लेकिन दादी मेरी अपनी है, ऐसी फीलिंग हमेशा दादी हमें देती थी। तो दादी का जो एक गुण है उमंग उत्साह, वो कैसे हमें धारण करना है वो हम सुनेंगे और उसके बाद में हम योग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बाबा क्या कहते हैं कि उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। अभी देखिए, ज्ञान मिला हमें, बाबा अच्छा लगने लगा, हम सुन भी रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं लोग और योग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मजा ही नहीं आ रहा है। तो कब तक चलेगा ऐसे? जिस चीज में मजा नहीं आता है ना, वो चीज बहुत समय तक हम फॉलो नहीं कर पाते। आपको ऐसे भी अनुभव होगा कि बहुत सारे आत्माएं यहाँ पे आती थी, कुछ समय आई, 1 महीना आई, 6 महीने आई, 1 साल आई, 2 साल आई, बाद में क्यों गए? पता है कि इस जीवन में भी हम सुखी रहने वाले हैं, सॉल्यूशन यहां से ही मिलने वाला है, बाद में हम राजा इससे ही बनने वाले हैं, फिर भी गए क्यों? कहते माया आ गई। माया तो इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य कारण क्या है? उमंग उत्साह नहीं, मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। जिस चीज में आनंद नहीं है हम लंबे समय तक नहीं कर पाए। अभी आपको मैंने बोला कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, आपने कल से शुरुआत कर दी, लेकिन आपको मजा ही नहीं आ रहा है, तो आप कितने समय तक कंटिन्यू करेंगे? तो मजा कैसे आएंगे फिर उसमें? इंटरेस्ट लेंगे तो, है ना। सुमान ले लो आप कुछ,
वैसे कुछ कुछ तो कुछ हमें खोजना है कि हमें क्या करना है। वैसे दादी जी के जो जीवन था, वो जीवन ही कैसा था, बाबा के लिए था, ज्ञान युक्त था, योग युक्त था, सेवाएं तो इतनी थी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई मायूसी आ जाए ना तो बाबा के घर आ जाओ, सेवा करने लग जाओ, तो मायूसी निकल जाएगी। तो दादी का वैसा ही था, सेवा में लगे हुए, ज्ञान योग है, सेवा भी है, तो इसके कारण आपका उमंग उत्साह बना रहेगा। नई नई ज्ञान के पॉइंट सुनेंगे तो उमंग आएगा, नए नए तरीके से योग करेंगे तो उमंग आएगा, नए नए सेवा के प्लान बनाएंगे, नए नए तरीके से सेवाएं करेंगे तो उमंग आएगा। तो इस तरीके से हमें ये जीवन जो है ना उमंग उत्साह से जीना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक तो बाबा को साथ रखेंगे, हमेशा कंबाइंड, जैसे दादियों के साथ हमेशा बाबा रहता था, कुछ भी बोल रहा, कुछ भी बोल रहा, देखो कुछ भी बाबा, बाबा बाबा ने किया, बाबा करा रहा है, बाबा को थैंक्स है, बाबा 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 रहेगा तो उमंग उत्साह रहेगा। सेकंड ज्ञान, ज्ञान, और देखो हर एक को तो रुचि नहीं होती ज्ञान में, लेकिन ज्ञान में रुचि लानी है। अभी आप में से कितने आत्माएं हैं, लोग हैं कि आपके बच्चे में, आपके नाती में पढ़ने के लिए बहुत रुचि है? बहुत कम है, दो चार रहेंगे, बाकी ऑप्शन दिया जाए तो भी खेलने जाए। तो रुचि ऐसे नहीं आती है, उसमें आप जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, एक बार उसको पता पड़ गया कि पढ़ाई क्या है, मैं क्या बनूंगा, फिर वो पढ़ता है। तो हमें रुचि लेनी है। अगर मन नहीं मान रहा है तो भी पढ़ना है, मन नहीं भी करे ना तो भी एक पेज पढ़ लेना है, फिर रुचि, और फिर सेवाएं। बाबा की सेवाएं आप घर पर भी कर सकते हो, मनसा सेवा करो। कोई हमारे साथ आता है बात करने के लिए, जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान दो, अलग अलग रीति से, कि आप कौन हो, परमात्मा क्या है, कैसे हम खुश रख सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसको, उसके जीवन के ऊपर उसको बात करना शुरू करो और ज्ञान देना शुरू। आपके घर में कोई आएगा तो क्या देंगे आप? अभी ज्ञान का, बाबा के परिचय का पानी देंगे तो खुशी रहेगी। सेवा करेंगे तो खुशी रहती है ना, सेवा नहीं करेंगे तो खुश नहीं। अगर मैं आज ये क्लास, दीदी मुझे नहीं बुलाते, या मैं कुछ बहाना बना लेता कि मुझे कुछ काम है वहाँ, मैं नहीं आता, ये सेवा नहीं करता, तो क्या मुझे खुशी मिलती? अभी आप सब बैठा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे भी खुशी हो रही है ना। तो इस तरीके से कोई भी सेवा करो, लेकिन बिजी रहो, खुश रहो उस सेवा। इस तरीके से अगर हम सेवा में खुश रहेंगे, ज्ञान की बातों में रहेंगे, योग में रहेंगे, तो चेहरे पर हमेशा उमंग उत्साह बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी, और हम दादियों समान बन ही जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। तो अभी हम कुछ समय के लिए योगाभ्यास करें। जब तक दादी नहीं आती, दीदी नहीं आती है, दादी भी आएंगे आज, दादी भी आएंगे, और हम भी दादी को लेने के लिए जाएंगे ऊपर। दादी भी आएगी, दीदी भी आएंगे। अभी हम बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव करेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो सभी अपने मन को फिर से एकाग्र कर ले, अपने सत्य स्वरूप पर। संकल्प शक्ति स्वस्वरूप पर एकाग्र है। स्मृति में सिर्फ अपना स्वस्वरूप
एक निराकार प्रकाश स्वरूप आत्मा, एक तेजस्वी ज्योति बिंदु, बाकी सब कुछ भूल जाए। यह देह की दुनिया बिल्कुल विस्मृत हो जाए। बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर अब दिल से उस सुप्रीम ज्योति परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करें। दिल से कहे, बाबा आ जाओ मेरे पास। अनुभव करें मेरे दिल की आवाज बाबा तक पहुंचते ही स्वयं सर्वशक्तिवान जगत नियंता, जगत चेतना, परम आत्मा शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर नीचे मेरे पास आ रहे हैं। अपनी बुद्धि की आंखों से देखे वो परम ज्योति, महाज्योति, परमात्मा नीचे आ रहे हैं इस साकार सृष्टि की ओर। और नीचे आकर पहुंच गए मेरे बहुत करीब। देखे अपनी मस्तक की सीट पर मैं और बाबा, मैं ज्योति और परम ज्योति परमात्मा दोनों एक साथ कंबाइंड बैठे हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी शिव बाबा मुझसे कंबाइंड है, मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, बिल्कुल जुड़े हुए, चिपके हुए। ऑलमाइटी
सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मुझ में आ रही है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था की अनुभूति हो रही है। अब मेरे द्वारा बाबा ही सब कुछ करवा रहा है। मैं जो भी कर्म करूं बाबा मुझसे करवा रहा है। अभी हाथ मेरे हैं लेकिन कार्य बाबा का है। बाबा ही मुझसे सब कुछ करवा रहा है। बाबा की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। कुछ क्षण इसी सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहे। बाबा और मैं, महाज्योति और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा एक साथ। हमारा सदा का साथ है, ये दृढ़ संकल्प करें। इसी योग अनुभूति में खोए रहे।